मैं आपसे ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जिसको शायद मैं आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाऊं, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आए। अभी आप लोगों के बहुत सौ के पेपर हो चुके हैं। जैसे ही मैं बाहर जाता हूं तो बहुत से के माता पिता जो अभ्यर्थी है वो मेरे पास बैठते हैं, तो मेरे से पूछते हैं कि मार साहब, गुरुजी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उनसे बात करता हूँ कि कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी। तो फिर मेरे से बोलेंगे ते हैं कि यार वो माँ को छोड़ो, तो ज़्यादा क्वेश्चन कराए, मान गल तो रहे, यानी कि मतलब उनकी जो फीलिंग होती है वो, मतलब मैं आपके सामने एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी नौकरी के प्रति जो जुनून है, जो बात करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके माता पिता दूसरों से बहुत चर्चा करते हैं। यानी कि 10 बार पूछते हैं जब भी मैं बैठता हूं, तो आपके माता पिता इसी बात की चर्चा करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि आपको तो ये मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, आपको अपने बारे में मालूम है, लेकिन जैसे ही आपसे ज़्यादा जो फिक्र है वो आपके माता पिता को रहती है। तो उनको ये भी पता है, आपके माता पिता को ये भी पता है कि इससे पहले कि आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की पहले नियुक्ति दे दी जाए, आपका रिजल्ट आ जाए, जिससे हो सकता है कि आपका जो नंबर अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपका मेरिट में नाम आपका रिट में आ जाए। तो ये तो सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपका नाम हो। लेकिन एक बात और, अगर आपके माता पिता को इतना, मतलब जिसे बहुत से माता पिता मुझसे बोलते हैं कि चोरे के या छोरी के रिश्ते आने लगे हैं, चोरा देख रहे हैं, चोरे देख रहे हैं, तो फिर मैं भी बोलता हूँ उनसे कि अभी रुक जाओ, 1-2 साल और तैयारी करने दो, तो वो कर लेंगे। तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, 3 साल में भर्ती होती है, क्या करें क्या नहीं, तो उनके भी ऊपर दबाव होता है। वो भी बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि आपका उनका सिलेक्शन हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी नौकरी के प्रति उनका आपसे ज़्यादा जुनून है। वो चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे। आपकी नौकरी लगेगी तो आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी बहुत हौसला बढ़ता है, बहुत मान सम्मान बढ़ता है। दूसरी बात, अगर आप इस प्रयास में सफल नहीं हुए तो दूसरा प्रयास कीजिए, दूसरे प्रयास में सफल नहीं हुए तो तीसरा प्रयास कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एक अंतिम लक्ष्य यही मान लो कि मुझे सरकारी नौकरी ही प्राप्त करनी है, 3-4, यानी कि आपने जीवन के आधे बसंत पूरे कर लिए फिर भी आप सरकारी नौकरी के पीछे है, तो ये फिर आपकी बेवकूफ़ी है। फिर आपको दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए। इसकी लिमिट तय कर लीजिए कि 3 या 4 या 5 जो प्रयास आपको करने, उसको तन मन धन से कीजिए। और नौकरी आप की एक बार देखिए कि आप बाद में ये नहीं बोल सके, क्योंकि बहुत सी बार मैंने भी देखा है कि जैसे कि बहुत से बोलते हैं कि हम पढ़ते तो हमें नौकरी लग जाते हैं। अभी बोलते हैं बहुत से कि अभी मेरे फील्ड में ही है, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि RS में बन जाते, IAS में बन जाते उस समय ऐसा। तो आप भविष्य में ऐसा ना बोले कि मैं टीचर बन जाता अगर मैं तैयारी करता, तो आप स्वयं तैयारी कीजिए। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके पुत्र या आपके बेटी जो भी है आपके, तो उसको भी आप शुरू से जड़ से LKG से 12वीं तक 10वीं तक पढ़ाओगे, फिर उसको बीएड कराओगे, फिर आप उनसे बोलोगे कि बेटा तैयारी कर, तो नौकरी लग जा। तो जिस उम्र में आप हो अभी, तो उस उम्र में आपका बेटा बेटे आएगा तब आप उनसे अपेक्षा करोगे। तो आप जिस उम्र में हो तो आप ही क्यों नहीं करते, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि नौकरी बहुत जरूरी है। नौकरी से क्या होता है कि बहुत सी सामाजिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं सुलझ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे, तो आपको अभी से, यानी कि आपके लिए नहीं तो अपने माता पिता की तरफ एक बार देखिए। यानी कि आपको, अगर आप जैसे आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तो आप कम समय दीजिए। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा समय से दोगे, आपको कम समय देना है। अब आपको केवल देखना है ऊपरी तौर पर कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो आप बड़ी से बड़ी वैकेंसी में भी आप हाथ आजमा सकते हो, यानी कि आगे बढ़ सकते हो। आपकी जो लक्ष्य है वो यहाँ पर ही नहीं रुकना चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको नौकरी की भूख, यानी कि जो मैं मानता हूं, जो आपकी इनडायरेक्ट आपके माता पिता, जो मुझे अनुभव होता है कि जो आपसे बात करते हैं तो वो आपके प्रति बहुत चिंतित रहते हैं।
यानी कि वो बातें करते हैं जिससे मुझे लगता है कि आपकी नौकरी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी। केवल नौकरी आपका जो जीवन का एक पार्ट है, जीवन नहीं है। जीवन क्या होता है, तो जीवन को एक बहुत बड़ी दुनिया है। यानी कि आप मानिए कि जैसे ये पूरा जो ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आपकी सौर श्रृंखला है, सौर श्रृंखला में आपके ग्रह उपग्रह हैं, ग्रह में पृथ्वी है, पृथ्वी में आपका महाद्वीप है, देश है, फिर राज्य है, फिर आपका जहाँ रहते हो आपका जो भी क्षेत्र है वो आप कमरा हो, उस कमरे में आप रह रहे हो। यानी कि एक ही मानिए कि आप एक कमरे में धूल के एक कण के बराबर हो। जो यानी कि अगर आप इस बात को सोच लोगे कि पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, इससे आपको ऊपर उठना है। यानी कि आपको जीवन जीना है, ये नहीं मानना कि मेरा जीवन ही नौकरी है या मेरा जीवन ही ये है। आप तो ये समझिए कि आप इस ब्रह्मांड के छोटे से कण है जो अपना एक यहाँ पर एक रंगमंच में अपना अभिनय कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, तो आपको जिन जीवन में अनेक अभिनय करने को मौका मिलेंगे, तो आपको केवल एक ये पार्ट है आपकी नौकरी का जिसको आप जिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आपको दूसरा रोल करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नौकरी भी जरूरी है। अगर नौकरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत से इंसान ऐसे देखे हैं जिनको नौकरी मिली है, उन्होंने नौकरी छोड़कर दूसरे क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपनी माता पिता के लिए अगर आप इस बार सफल नहीं हुए तो हताश आपको होना नहीं है, आपको फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आपको बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचना है। तो यही मेरा कहना है कि नौकरी आपको लेनी है, और इस प्रयास में तो अगले प्रयास में, और अगला प्रयास नहीं होता तो फिर अगला प्रयास में, और फिर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो फिर आप दूसरे क्षेत्र में जा सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।